बड़ी खबर इस बीच बता दें, हमास के हाथों बंधक लोगों पर बहुत बड़ी खबर है। आखिरी मौके पर टल गई 50 की रिहाई। हमास की फ्यूल की मांग पर डील अटकी हुई है। इजराइल ने कहा है कि फ्यूल देने का सवाल ही नहीं है। हमास ने सिर्फ 2 महिलाओं को छोड़ा है। देखिए, बहुत मुश्किल होने वाली है ये युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है। आइए बंधकों की रिहाई क्यों और कैसे अटक गई, साथ ही गाजा के सामने अब संकट क्या है, आइए अब समझते हैं। कुछ और डिटेल में आपको समझाते हैं। तय हुआ था कि हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, ये बात तय की गई। डील के तहत हमास की ओर से फ्यूल की मांग रखी गई, जो कि हमास की ओर से कहा गया कि हम बंधक छोड़ेंगे, आप फ्यूल दीजिए। इजराइल ने किसी भी सूरत में फ्यूल देने से यानी ईंधन देने से मना कर दिया है। इसके बाद हमास ने सिर्फ 2 महिलाओं को रिहा किया है और ये पैतरा अपनाया। फ्यूल की कमी से गाजा के अस्पतालों में बिजली अब ठप हो गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई अस्पतालों में आईसीयू भी चलाने की हालत में अस्पताल नहीं दिखाई दे रहे हैं बिजली के बिना। नवजात बच्चों समेत सैकड़ों मरीजों की जान को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है और यही एक मांग थी जो कि अब नेगोशिएशन पर भी नाकाम होती हुई दिख रही है। आगे क्या होगा ये नहीं पता किसी को। एक और बड़ी खबर, गाजा में तेल संकट पर बड़ी खबर है। गाजा में तेल की कमी नहीं है, ये कहना है आईडीएफ का, इजराइल डिफेंस फोर्स का। टनल में 5 लाख लीटर से ज्यादा तेल है। आईडीएफ का हमास पर झूठ बोलने का आरोप। आईडीएफ ने जारी किया स्टोर किए गए तेल की तस्वीर। हमास का दावा है कि तेल की कमी से ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। और इस बीच मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका का बड़ा प्लान सामने आया। अमेरिकी नागरिकों को निकालने का प्लान है। लाखों अमेरिकियों को निकाल सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। अब क्या कहना है अमेरिका का, आपको समझाते हैं। अमेरिका की चिंता और उसकी योजना क्या है, आइए बिग वॉल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है अमेरिका? 6 लाख अमेरिकी रेस्क्यू होंगे। गाजा में खून खराबा नहीं रुका तो अमेरिका की बड़ी योजना है कि अमेरिका खुद कूदेगा रणनीति के साथ। अपने लाखों नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालेगा अमेरिका, ये रणनीति बनाई जाएगी। और सबसे ज्यादा चिंता इजराइल लेबनान में रह रहे अमेरिकियों की है कि क्या होगा अमेरिकियों का। इजराइल और लेबनान में कुल 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी रहते हैं और सवाल इन 6 लाख अमेरिकियों का ही है। हालांकि अमेरिका को इतनी बुरी स्थिति बनने की आशंका नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी जो प्लान है अमेरिका ने तैयार रखा है। अब इजराइल के तेवर से इतना तो साफ हो गया है कि उत्तरी गाजा कुछ ही दिन में मलबों के ढेर में तब्दील होने वाला है और हो भी रहा है। इजराइल ने एक ही दिन में गाजा में 400 जगहों पर हमला किया। आप अंदाजा लगाइए कि एक बम से अगर 100 मीटर का इलाका भी तबाह हुआ होगा तो एक ही दिन में गाजा में कितनी बड़ी तबाही मची होगी। अनगिनत बम, बेहिसाब बारूद और धमाकों का ऐसा सिलसिला कि दहशत की आंधी में एक पल का भी विराम ना। रविवार को गाजा के आसमान में फाइटर जेट का शोर गूंज रहा था और जमीन रह रहकर इसी तरह से दहल रही। कुछ घंटों के लिए तो ऐसा लगा जैसे आज भी इजराइल उत्तरी गाजा को मलबों का मैदान बना देगा। पहला, दूसरा, ये तीसरा और फिर चौथा। रात के सन्नाटे में धमाके गूंज रहे थे। खूब अंधेरे में आग की लपटों से रोशनी उठ रही थी।
पहले धमाके की गूंज शांत भी नहीं होती थी कि अगला धमाका हो जाता था। गाजा रविवार की रात यूं बार बार दहल रहा था। हमले की रफ्तार बेहद तेज थी। एक साथ कई फाइटर जेट आसमान से बम बरसा रहे थे। रविवार की रात की तस्वीर देखिए। इमारतों में आग लगी थी, हर तरफ मलबे का अंबार था और गाजा के लोग बेबस आंखों से तबाही का मंजर देख रहे थे। लोग घरों में दुबके थे और बाहर धमाकों की आवाज आ रही। लेकिन घर भी कहां महफूज था। जरा देखिए कैसे बम के छर्रे घर के भीतर मौजूद लोगों को भी जख्मी कर रहे थे। धमाके के वक्त पूरा परिवार खाना खा रहा था, बच्चे महिलाएं सब थे। यह धमाका गाजा के अल शिफा अस्पताल से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुआ। अस्पताल में खचाखच भीड़ थी। इजराइल ने इस अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यहां अभी भी मरीज हैं। इजरायली फोर्स ने इसे 1 घंटे के भीतर खाली करने की चेतावनी दी थी। गाजा में बमबारी हो रही है, तो वहीं वेस्ट बैंक में सेना हमास समर्थकों पर गोली चला रही है। नेबुलस में 2 लोगों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी जारी है। सेना अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आसमान से गिरने वाला बम घर के साथ ही परिवार के सदस्यों को भी छीन रहा है। एक बेबस पिता हमेशा के लिए खामोश हो चुके, अपने बच्चे से लिपट कर रो रहा। गाजा में हर तरफ ऐसा ही मामला है, आंसू है और कभी न भर पाने वाले जख्म। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि रविवार की रात को गाजा में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खान यूनिस के इस इलाके में हजारों लोगों ने शरण ली है, लेकिन सुबह सुबह यहां पर बम का धमाका हो गया। खुले आसमान में सो रहे लोगों की नींद खुली तो हर तरफ धुआं और धूल था। लोग तड़प रहे थे, चीख पुकार मची। रविवार की इन तस्वीरों से पता चलता है कि गाजा में किस रफ्तार से हमले किए गए और कैसे कई इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। सोमवार की सुबह भी गाजा पर बमबारी जारी थी और गाजा से इस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा था। खान यूनिस इलाके की सुबह लोगों के सामने ऐसी कि कई इमारतें थी जिनका आधा हिस्सा ढह गया था। दिन के उजाले में गाजा पर हमले का वीडियो देखिए। इजराइल के विमान काफी ऊंची उड़ान भर रहे थे, रह रहकर बम बरस रहे थे, इमारतों पर जोरदार धमाके हो रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि ये तमाम इमारतें हमास से जुड़ी हैं और हमास का ठिकाना। हर धमाके के बाद अस्पताल में एम्बुलेंस की लाइन लग जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इमारतों पर बमबारी की वजह से बच्चे और महिलाएं जख्मी हो रहे हैं। मलबों से भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। सिर्फ आसमान से ही नहीं, जमीन से भी गाजा पर प्रहार हो रहा है। गाजा सीमा के करीब इजराइल ने आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यह आयरन स्टिंग नाम की शेल है। यह एक गाइडेड हथियार है।
जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। आयरन स्टिंग रॉकेट की तरह ही गाजा की जमीन पर गिर रहा है और इस तरह के जोरदार धमाके हो रहे हैं। जबालिया कैंप में भी इस्राएल को हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यहां पर बमबारी की गई। बमबारी से कई इमारतें गिर गई। जबालिया कैंप में बमबारी से भारी तबाही हुई है। यहां हजारों लोग रहते हैं और मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक कई शव निकाले जा चुके हैं। गाजा में इस्राएल ने हमला तेज कर दिया। हमास को लग रहा था कि उत्तरी गाजा को खाली न कराने से इस्राएल की सेना ज्यादा तेज हमले नहीं कर पाएगी, लेकिन इस्राएली सेना ने जता दिया कि उसकी चेतावनी नहीं मानने वालों का भी हमास के लड़ाकों जैसा अंजाम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।